बिहार की वर्तमान स्थिति, आज जो बिहार की स्थिति लॉकडाउन में जो सामने आई है, जिस तरीके से हमारे मज़दूर, जो माइग्रेंट मज़दूर आज कहे जाते हैं, अपने ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में आने वाले मज़दूर, या जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं काम के ठिकाने के लिए, जिस तरीके से उनका चेहरा सामने आया है, जिस तरीके से उनको परेशानी हुई है इस लॉकडाउन में। और जाहिर सी बात है, परेशानी आखिर क्यों ना हो, क्योंकि बिहार में नौकरी उन्हें नहीं है, बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है। लोग यहाँ से पलायन करके बाहर जाते हैं, पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, और पढ़ाई जब उनकी कंप्लीट होती है तो कमाने के लिए भी बाहर जाते हैं। आज हम जिन्हें माइग्रेंट मज़दूर कह रहे हैं, वो माइग्रेंट मज़दूर वर्ड ये हमें खटकता है, क्योंकि मज़दूर नाम से हमारे दिल में जो चेहरा अंकित होता है, हमारे दिमाग में जो चेहरा अंकित होता है, वो हमारे यहाँ जो काम करने वाले हैं राजमिस्त्री के तौर पे, या राजमिस्त्री के साथ जो मज़दूर रहते हैं, जो बालू ढोते हैं, ईंटा ढोते हैं, उनका चेहरा हमारे दिमाग में अंकित होता है। लेकिन ये 40,000 माइग्रेंट मज़दूर, या हो सकता है उससे ज़्यादा माइग्रेंट लेबर जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्या सारे लेबर ईंटा उठाने वाले हैं, मिट्टी उठाने वाले हैं और कंक्रीट उठाने वाले हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए बाहर जाया करते हैं, वही विद्यार्थी जब इंजीनियर बन जाते हैं या कॉरपोरेट सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर में योगदान देने के लिए बाहर के राज्यों में, जैसे मुंबई, दिल्ली, गुजरात और इसी तरह से और राज्य में जो काम करने के लिए जाते हैं, ये सारे माइग्रेंट मज़दूर हैं। तो माइग्रेंट मज़दूर में इंजीनियर भी आते हैं, माइग्रेंट मज़दूर में सेफ्टी ऑफिसर भी आते हैं, माइग्रेंट मज़दूर में सारे वो टेक्निकल हैंड आते हैं जो कभी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने माँ बाप का सपना संजोग करके बाहर कमाने के लिए जाते हैं। बिहार आखिर इतने तेज़ छात्रों को, जो पूरे दुनिया में जो नाम करते हैं, आखिर उनको अपने पास क्यों नहीं रखता है? ये बहुत बड़ी समस्या बिहार में है। और इस समस्या का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। क्या ये इंडस्ट्री आज नहीं है, या कभी बिहार जो पूरे हिंदुस्तान पे अपना नाम रोशन करता था, और मगध साम्राज्य की अगर हम बात करें, सम्राट अशोक का वो टाइम था, चंद्रगुप्त मौर्य का वो टाइम था, जिस चाणक्य नीति की वजह से इस मगध का डंका पूरे दुनिया में बजा करता था। और मगध कहने से तात्पर्य सबसे पहले होता है बिहार, क्योंकि बिहार सबसे बड़ा था और उस समय राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ करती थी, जिसे आज हम पटना कहते हैं। ये वही टाइम था जब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाया करती थी। आज क्या कारण है कि बिहार में इतने तेज़, आखिर उस खून में इतनी गर्मी है, उस खून में इतने नॉलेज हैं, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को जन्म दिया, जिसने सम्राट अशोक को जन्म दिया, जो चाणक्य नीति पूरे विश्व में फेमस हुई। आज वहीं के बच्चे बाहर अपने ही राज्य में जाने के बाद माइग्रेंट कहला रहे हैं। और उस माइग्रेंट लेबर को जिस तरीके से दिक्कत परेशानी आई, हमने देखा कि वो पैदल चल करके दिल्ली से, मुंबई से, केरला से अपने गांव को पहुंचते हैं। और क्या कारण रहा कि वो बाहर जाते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में आज़ाद होने के बाद, हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ उसके बाद भी बिहार के साथ जिस तरीके से सौतेला व्यवहार किया गया, जिस दिमाग को सिर्फ यूज़ किया गया और यूज़ करने के बाद फेंक दिया गया, यही वो कारण है। आज़ादी की, अगर हम आज़ादी की तरफ आपका ध्यान थोड़ा सा खींचना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हम पूरी बात आपको बताएंगे किस तरीके से बिहार पिछड़ा और किस तरीके से बिहार में इंडस्ट्री का निर्माण बिल्कुल भी नहीं हुआ। हम झारखंड की भी बात करेंगे, जिस तरीके से 2000 ईस्वी में झारखंड अलग होता है और जो एक पूरे खनिज से एक इंडस्ट्री जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलप होती है, जिस तरीके से बिहार के नक्शे से अलग कर दिया जाता है, इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति हुई। और बिहार जो कृषि के लिए फेमस होता है और जो झारखंड अब अलग हो गया है, ये खनिज संपदा के लिए फेमस होता है। खनिज की अगर हम बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा खनिज अगर बात किया जाए तो झारखंड में बहुत ज़्यादा खनिज पाई जाती थी। और टाटा कंपनी हो, टिस्को कंपनी हो, या बोकारो स्टील सिटी की हम बात करें, ये तब उस समय बिहार में ही आया करता था। और जिस तरीके से नक्शे से, एक गरीब राज्य के नक्शे से एक अमीर राज्य निकलता है, पूरे खनिज संपदा से विकसित झारखंड जिस तरीके से अलग किया जाता है,
इंडस्ट्रियलाइजेशन में उसकी भी कमी बहुत ज़्यादा खलती है। मैं शहबाज, आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए। आपको हमारे साथ कुछ समय देना पड़ेगा, हम आपकी दिमाग पूरी खोल करके रख देंगे किस तरीके से बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है, और आज़ादी की लड़ाई में जब यहाँ के 80 साल के बूढ़े 1857 में जिस तरीके से अंग्रेज़ों को चना चबाने पे मजबूर कर देते हैं, आज उसी के बच्चों को, आज उन्हीं के बच्चों के साथ जिस तरीके से इसी हिंदुस्तान में सौतेला व्यवहार हो रहा है, उसकी भी हम कहानी बताएंगे। बिहार की बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो बिहार जब प्रभावित होता है तो इससे प्रभावित पूरा देश हो जाता है। जिस तरीके से जेपी मूवमेंट का हमने नाम सुना, जो छात्र आंदोलन था, और ये छात्र आंदोलन किस तरीके से जन आंदोलन बन जाता है, और उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जब अपने पैरों के तले से कुर्सी खिसकती हुई नज़र आती है, ये बिहार ही है जो पूरे हिंदुस्तान पे अपना छाप छोड़ जाता है। लेकिन बिहार आखिर क्यों नहीं तरक्की कर पा रहा है, इंडस्ट्री यहाँ पे क्यों नहीं है? जब पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व, जब ग्लोबलाइजेशन 90 का वो दशक था कि जब जो है पूरा वर्ल्ड अपना मार्केट खोल रहा था और ग्लोबलाइजेशन की जब बात हो रही थी, तब ये बिहार जातिवाद में कैसे फंस करके रह जाता है और अपने भविष्य की चिंता इसे नहीं होती है। किस तरीके से यहाँ के राजनीतिज्ञ ने, पॉलिटिशियन ने किस तरीके से बिहार का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद अपनी सत्ता चमकाई, ये सारी बात हम करेंगे। बिहार ये वही धरती है जहाँ से पहला आंदोलन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो सत्याग्रह आंदोलन करते हैं, और आंदोलन की अहमियत तब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समझ में आती है। महात्मा गांधी अंग्रेज़ों को दांतों तले चना चबवा देते हैं, और इस आंदोलन की अहमियत कितनी ज़्यादा होती है, ये सत्याग्रह आंदोलन इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। और इस सत्याग्रह आंदोलन में जिस तरीके से महात्मा गांधी का साथ देते हैं ब्रजकिशोर प्रसाद, मौलाना मजहरुल हक साहब, राजेंद्र प्रसाद यादव और अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये बिहार वही धरती है जहाँ पे जो एक बार आवाज़ उठाती है, जब एक बार आंदोलन होता है तो देश पे भी इसका असर पड़ता है। हम ये सारी बात करेंगे, लेकिन क्या कारण है बिहार की चौहद्दी की अगर हम बात करें तो उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड पड़ता है। बिहार में जिस तरीके से डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आने की वजह क्या है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। और बिहार वैसी भी धरती है जहाँ पे एक तरफ बाढ़ आती है, दूसरी तरफ सुखाड़ हो जाती है। कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं रहने के कारण लोग पलायन करते हैं, और माल, अगर बिज़नेस की हम बात करें तो ट्रकों से भर भर के माल यहाँ पे आती है। माल गुजरात से आती है, मुंबई से आती है, दिल्ली से आती है, लेकिन वही ट्रक खाली जाती है। बिज़नेस एकदम नहीं होता है जब ट्रक भर करके आएंगी भी यहाँ पे, और वही यहाँ से माल भर करके ट्रक वापस भी जाएंगे, तो बिज़नेस का ग्रोथ होता है। हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, इसलिए छोटा वीडियो हम बना रहे हैं। आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, और ये पार्ट 1 है। हम पार्ट 2, पार्ट 3 करके मिलेंगे आपसे। मिलते हैं अगले एपिसोड में और बात करते हैं बात बिहार की। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।